दर्शन क्या होते हैं और दर्शन कितने होते हैं और कितने मुख्य हैं, कितने आस्तिक दर्शन हैं, कितने नास्तिक दर्शन हैं और किस दर्शन में क्या कहा गया है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम आज महत्वपूर्ण योग के जो दर्शन हैं, महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ योग दर्शन, उस पर हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। दर्शन तो ऐसे 6 दर्शन मुख्य हैं जो आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं और 3 जो हैं नास्तिक दर्शन में आते हैं। चवार्क हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, ये नास्तिक दर्शन में आते हैं। लेकिन घोर नास्तिक जो है दर्शन, वो है चवार्क का दर्शन। और आस्तिक दर्शनों में महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक दर्शन है वो है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि का जो एक निचोड़ है योग के ऊपर, एक बड़ा ही विशेष है। योग का जो ज्ञान विज्ञान आप देखें, वेदों में था, उपनिषदों में था, ब्रह्म ग्रंथों में था, फिर गीता में था और जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, नाना प्रकार के ग्रंथों में जो था उसको एक जगह लिपिबद्ध क्रमबद्ध उन्होंने अपने ग्रंथ में कर दिया, जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र। इसमें 195 सूत्र है, 4 पादों में उन्होंने विभक्त किया। पहला पाद का नाम समाधि पाद, दूसरा पाद का नाम साधन पाद, तीसरा विभूति और चौथा कैवल्य पाद के नाम से जानते हैं। अब इन चारों पादों में लगभग 195 सूत्र हैं। पहले पाद में समाधि पाद, समाधि की बात की जाती है। इसमें 51 सूत्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। काफ़ी जीवन के रहस्यों को और साधना के पक्षों को इसमें बात की गई है। चित्तवृत्तियों का कैसे निरोध हो सकता है, कैसे हम अपने मन पर विजय पा सकते हैं, ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर के नाम क्या हैं, ईश्वर का व्याख्या क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण इसका विषय रहा है। फिर अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, फिर अभ्यास और वैराग्य में निरंतरता कैसे हो, इन सब बातों पर चर्चा है। इसमें उत्तम कोटि के जो साधक हैं उनके लिए इसमें साधना बताई गई। इसके बाद साधन पाद के बाद समाधि पाद के बाद साधन पाद। साधन पाद में 55 सूत्र के माध्यम से इसमें जीवन के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया गया है। इसमें यम नियम की बात की गई है। अष्टांग योग के बारे में बहुत अच्छा चर्चा है और अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक की बात करता है। ये मध्यम कोटि के जो साधक हैं उनके लिए इसमें चर्चा की गई है कि अंतरंग योग क्या है, बहिरंग योग क्या है। अंतरंग योग में 3 चीज़ों को लिया गया है, धारणा ध्यान और समाधि, और बहिरंग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को रखा गया है। फिर इसमें ये महत्वपूर्ण चर्चा है। फिर विभूति पाद में भी 55 सूत्र है और इसमें विभूतियों के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं कि किस चीज़ से कैसी विभूतियाँ मिलती हैं और जब हम यम का पालन करते हैं तो कौन सी हमें विभूति मिलती है, कौन सी सिद्धि मिलती है। नियम का पालन करते हैं तो कौन सी सिद्धि मिलती है। सत्य का अगर आचरण करते हैं तो कौन सी विभूति मिलती है, यानी वाक की शुद्धि हो जाती है। अगर हम मन पर संयम करते हैं तो इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी सिद्धियों के बारे में चर्चा है इसमें। फिर इसके बाद कैवल्य पाद में 34 सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने जीवन के रहस्य को, कैवल्य मोक्ष के बारे में उन्होंने चर्चा किया है कि कैवल्य क्या होता है। कुछ ऐसी सिद्धियाँ होती हैं जो हमें मंत्र के माध्यम से, फिर जप के माध्यम से, या औषधि के माध्यम से, या जन्म से, या गुरु के सानिध्य से हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके बारे में चर्चा है। तो योग दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है।
कुछ हम सूत्रों को लेते हैं। अगर आप देखें कि योग क्या है, योग केवल हाथ पांव हिलाना, पैर को कंधे पे चढ़ा लिया या सिर को नीचे टिका करके पैर को ऊपर कर लिया, ये वास्तव में अगर कहें कि योग है तो योग का मतलब ये नहीं है। योग का मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो जीवनचर्या हमारा होता है, अगर इसमें संतुलन है, कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता, यानी सुबह से शाम तक हम जो भी करते हैं उसमें कुशलता पूर्वक कर लेते हैं, एक अनुशासन पूर्वक। महर्षि पतंजलि का जो पहला सूत्र है, अथ योगा अनुशासन। अथ मतलब अब परंपरागत योग की शुरुआत करते हैं, यहाँ से बात प्रारंभ होती है। लेकिन समझने वाली बात है कि अनुशासन, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अनुशासन के किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब जीवन में अनुशासन आ जाती है तो क्या करना, जीवन में रंगत आ जाती है। पढ़ाई हो, लिखाई हो, काम हो, काज हो, नौकरी हो, चाकरी हो, सब में अनुशासन की ज़रूरत होती है। पिता के साथ कैसा व्यवहार, माता के साथ कैसा व्यवहार, भाई और के साथ कैसा व्यवहार, गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार, सबके साथ अलग अलग व्यवहार होते हैं। बड़े छोटे छोटे का लिहाज, वहाँ भी अनुशासन, अनुशासनहीनता फिर जीवन के लक्ष्य से भटका देते हैं। और जैसे ही जीवन में अनुशासन आ जाती है और जैसे ही हम अनुशासित हो जाते हैं तो धीरे 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 करके सध जाते हैं। फिर क्या होता है, योगः चित्तवृत्ति निरोधा, यानी हमारे अंदर की जो वृत्तियाँ हैं, हमारे अंदर की जो कमियाँ हैं स्वतः दूर होने लग जाती है। तब जाकर के निरोध जैसे ही होता है हम योग को प्राप्त कर लेते हैं। अब योग को प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। योग सूत्र का, समाधिपाद का तीसरा सूत्र कहता है कि योग तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, अर्थात जो दृष्टा यानी आत्मा है वो स्व में स्थित हो जाता है, यानी अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वरूप को जान जाता है, स्वच्छ पवित्र चैतन्य आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो ये आप योग दर्शन को पूरा उठा करके देखेंगे तो कहीं भी आसन की भी बात की गई है तो कहा गया है कि स्थिर सुखम आसन, यानी स्थिरता की बात कही गई है। तो जहाँ स्थिरता है, जैसे बैठे हैं चुपचाप शांत बैठे हैं और एक ही आसन में घंटों घंटों अगर आप बैठ सकते हैं बिना हाथ पाँव और उंगलियां हिलाए, तब जाकर के आसन की सिद्धि होती है और उसको योग कहते हैं। और लंबे समय तक बैठने से ही समाधि की सिद्धि होती है। समाधि की सिद्धि इतनी आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, अभ्यास किया जाए तो। फिर इसके बाद चौथा सूत्र कहता है कि वृत्ति सारूप्य इतरत्र, यानी हम अपने स्वरूप को वैसा ही समझते हैं जब हम योग की साधना नहीं करते हैं। और साधना नहीं करते हैं तो जैसा हमारा चित्त है उसी प्रकार हम अपने चित्त के स्वरूप को समझते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और वैसा ही अपने आप को मानते हैं। इसके बाद पांचवा सूत्र कहता है योग दर्शन का कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः, अर्थात इसमें वृत्तियाँ बताई गई है कि वृत्तियाँ कितनी होती हैं, 5 प्रकार होती है और इसी को निरोध करना होता है अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। अब आप देखें कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः, अर्थात वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। अब प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है और स्मृति क्या है। तो प्रमाण के बारे में भी कहा गया है कि प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि ना। तो बड़ा ही एक सुंदर व्याख्या, प्रत्यक्ष जो आंखों से दिख रही है। अब जैसे ये मुख है, ये सामने दिख रहा है तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो आंखों से प्रत्यक्ष हो रहा है,
प्रत्यक्ष देख करके हम कहते हैं कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें है। प्रत्यक्ष बोध हो रहा है, गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, यानी आंखों से हमने देखा और उसको जब देखते हैं तो उसकी हम व्याख्या करते हैं, प्रमाण देते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एक उक्ति भी है। और दूसरा प्रत्यक्ष अनुमान, हम अनुमान करते हैं, प्रमाण को अनुमान करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि कहीं बादल है तो बारिश का अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने वाला है। कहीं अगर हम धुआं देखते हैं दूर तो अग्नि का अनुमान लगाते हैं। तो ये अनुमान हम करते हैं, किसी विषय में कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। फिर इसके बाद आगम, आगम का मतलब होता है शब्द प्रमाण। जैसे गुरु के वचन होते हैं, वेद उपनिषद और भगवद गीता और अन्य ग्रंथों के जो वाक्य हैं, इसको हम शब्द प्रमाण बोलते हैं। और आप्त ज्ञान, जो गुरुओं का जो ज्ञान होता है, गुरु का जो निर्देश होता है, वो शब्द ज्ञान होता है, तो उसको हम प्रमाण। अब किसी बात को सिद्ध करना होता है तो या तो हम वेदों से उठाते हैं या तो गुरु के वचनों से हम उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगर आप और थोड़ा सा चलें आगे, तो फिर अब एक एक जैसे प्रमाण, फिर इसके बाद प्रमाण विपर्य, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है, जो है नहीं उसको हम समझ रहे हैं कि है, इसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान। जैसे अंधेरे में रश्मि दिखा, हम शाम समझ बैठे, नहीं जो है नहीं उसको हम समझते हैं, तो ये है विपर्य ज्ञान। प्रमाण विपर्य विकल्प, यानी विकल्प कुछ न कुछ रखते हैं। जैसे कहीं हम बिजली है, एक समझने वाली बात है, बिजली है और बिजली है तो कभी कभी लाइट कट्स आती है, तो विकल्प के रूप में कुछ रखते हैं। एक तो ये चीज़ें हो गया। अब इसमें क्या है कि शब्द ज्ञान विकल्प, इसमें शब्द रहते हैं, भले प्रत्यक्ष रूप में कुछ रहे या ना रहे। फिर इसके बाद प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा, अभाव प्रत्यय आलंबन व निद्रा, अर्थात ज्ञान का अभाव होता है इसमें। अब जैसे स्थूल चीज़ों का अभाव आप कह सकते हैं। जैसे इसमें स्वप्न की जो अवस्था होती है उसमें आदमी देखता है, रात भर स्वप्न देखता है, लेकिन वो चीज़ें याद रहती है, लेकिन किसी न किसी चीज़ का जो है अभाव है। फिर प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, स्मृति क्या है? स्मृति है अनुभूत विषयाणाम संप्रमोश स्मृतया, अर्थात जो अनुभूति हम करते हैं आँखों से या मन से, वाणी से, या अपने कर्मों द्वारा हम किसी चीज़ की अनुभूति करते हैं। जैसे हम किसी विषय को पढ़ते हैं, शब्द ज्ञानानुपाति अनुभूत विषयाणाम, यानी अनुभव किए हुए ज्ञान को हम ऐसे कह सकते हैं कि स्मृति, जो जैसे हम किसी बात को हम बोलते हैं, कहते हैं ना कि जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, यानी हमारी ये स्मृति में है, याद तो हमने कहीं से पढ़ा होगा तो याद हमें है, तो ये इसी को बोलते हैं अनुभूति। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आज देखा आपने, 10 साल के बाद उसको देखेंगे तो तुरंत स्मृति में आ जाएगी, अरे ये तो 10 साल पहले हमने इनसे मिला था, बात किया था। तो यानी अनुभव से जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं स्मृति। तो ऐसे ही योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके बाद जो हमारी वृत्तियाँ होती हैं इसको कैसे समाप्त करते हैं, तो अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है, इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। और फिर अभ्यास और वैराग्य
ये निरंतर अभ्यास करने वाला चीज़ होता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्कार सेवितो निरंतर, यानी मतलब निरंतर अभ्यास, अभ्यास बिना रुके, बिना थके। जैसे कछुआ चलता है ना धीरे धीरे और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन खरगोश होता है तेज़ गति से चलता है और बीच में रुक जाता है, वैसे नहीं, कछुए के चाल से धीरे धीरे बिना रुके डटे हुए जब हम चलते हैं, अभ्यास करते हैं, तो योग को हम प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो योग केवल हाथ पाँव हिलाना ही नहीं है, योग का मतलब कुछ और है। और हाँ, जो हम हाथ पाँव हिलाते हैं, आसन आदि करते हैं, उसके माध्यम से धीरे धीरे करके हम अपने लक्ष्य तक, योग तक पहुंचते हैं। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विद्याभूषण। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। सभी को प्रणाम और धन्यवाद।